बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आपको ये चिक्स नज़र आ रहे हैं। मैंने पहले भी इनकी वीडियो शेयर की थी। आज मैं आपको इन चिक्स की जो स्टार्टिंग से लेके 18 से 20 दिन तक हमने जो इनकी केयर की वो आपको सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा। तो ये आप देखें, मैंने पहले वीडियो में इनकी जो कुछ डिटेल थी मेरे पास कि किस पर्पज़ के लिए हमने इनको इस्तेमाल किया करना है, वो मैंने आपको बताया था। आज मैं आप इनको बताऊँगा कैसे हमने स्टार्टिंग से लेके 1 डे से लेके और अभी 18 से 20 दिन के तकरीबन ये हो चुके हैं, इनकी केयर किया है। तो फर्स्ट दिन हम जब इनको लेके आए थे तो हमने इनके जो फ्लशिंग की थी, फ्लशिंग कहते हैं इसकी जो जर्दी होती है, अगर तो वो हल हो जाए अंदर ऑटोमेटिकली तो ठीक है, नहीं तो अल्लाह ताला के ये निज़ाम है कि अगर वो जर्दी इनकी बच जाती है अंदर तो हम फीड वगैरह डालते हैं तो इनकी वो जर्दी हज़म नहीं होती, जिस वजह से इसकी डेथ भी हो जाती है इनकी। तो वो आपने काफ़ी ध्यान रखना है। तो आपने जब ये लेके आने हैं चिक्स फर्स्ट डे के, जब ये अंडे से निकलते हैं तो 12 से 18 घंटे 24 घंटे तक आपने इनको कोई चीज़ नहीं देनी। उसके बाद आपने इनको मीठा पानी, गुड़ वाला पानी, वो कितने % देना है वो मैं आपको अलहदा से बताऊँगा, ठीक है। तो आपने वो पानी देना है, वो तकरीबन 4-5 घंटे पानी इनके सामने रखना है। ये पानी इसको पिए, इससे इनकी जो जर्दी है अंदर वो हल हो जाएगी। जैसे जैसे वो जर्दी हल होगी, ठीक है, उसके बाद फिर आपने इनको सादा पानी और इनके सामने फ़ीड रखनी है। वो आपके पास जितने चिक्स हैं आपने पर चिक्स के हिसाब से 20 ग्राम फीड डालनी है इनको, ठीक है। स्टार्टिंग में ये पहले 6 से 7 दिन है। और इनका आपने जो मेन चीज़ है टेम्परेचर, ये देखिए आपको टेम्परेचर, डिजिटल टेम्परेचर चेकर है इधर मेरे पास, मैं आपको ये दिखा देता हूँ। ये आपको मिल जाएगा आसानी से 400-500 रुपये का। ये आपने लाजमी रखना है। तो आपको ये टेम्परेचर इनसाइड 34 और आउटसाइड 33, और ये आपको देखें 63% ह्यूमिडिटी, ये लाजमी होनी चाहिए, क्योंकि इससे आपको पता चलेगा आपके जो इधर शेड में नमी का तनासब कितना है। ये 63% है तो ये नमी का तनासब 63% है। ये इतना 60 से लेकर 70% तक होना चाहिए लाजमी, उससे कि ये जो हबस वगैरह बनती है वो नहीं बनती, ठीक है। तो आपने ये टेम्परेचर जब स्टार्ट में लेके आएँ तो आपने इसको लाजमी मेंटेन रखना है। अगर आप कंट्रोल शेड में हैं तो आप इस छोटे इनका जो टेम्परेचर है वो 30 से 32 के दरमियान रखें। अगर ओपन शेड है 33-34 तक भी चला जाए, मसला नहीं। 28-27 से लेके इतना टेम्परेचर 34 तक कोई मसला नहीं है। तो हमारे पास अभी इस वक्त 34 है, जिसके बावजूद ये कूलर भी चल रहा है, लेकिन फिर भी ये टेम्परेचर 34 है। तो आपने इसकी जो 20 ग्राम फीड है वो डालनी है पर चिक्स के हिसाब से 7-8 दिन तक। 7-8 दिन के बाद आपने आस्ते आस्ते इनकी फीड भी बढ़ाते जाना है। फिर इनको आपने रानी खेत की वैक्सीन करनी है, IBND, ठीक है। एंटीसोटा और ये जो वैक्सीन है रानी खेत की, ये आपने लाजमी करनी है। ये 5वें से 7वें दिन आपने इनको वैक्सीन करनी है, ठीक है। उसका तरीका वही है, सिंपल। इसको जब आप लेके आते हैं तो इसका टेम्परेचर बिल्कुल 3-4 डिग्री बर्फ़ में आपने इसको लेके आना है। जब आपने पानी में डालना है तो उस पानी का टेम्परेचर भी 6 से 7 डिग्री से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसी पानी में आपने इसको वैक्सीन को बिल्कुल पानी के अंदर रख के फिर इसको ओपन करना है। वही पानी आपने चिक्स के अंदर आगे रख देना है। तो जब आपने वो वैक्सीन करनी हो तो आप कोशिश करें ये मॉर्निंग में करें, रात के टाइम पर वैक्सीन ना करें। क्यों? रात को आप पानी भी उठा दें, सुबह जब आप पानी रखेंगे तो इनको प्यास भी लगी होगी, और जब वो वैक्सीन वाला पानी रखेंगे तो जल्दी जल्दी उस पानी को पी जाएंगे। उसके बाद फिर आपने ये हो गया 5वें से 7वें दिन, फिर 12वें दिन तक आपने इनकी वैक्सीन करनी है। तकरीबन गम्बोरो की वैक्सीन वो आपने करनी है जब ये 12 दिन के हो जाएं, 5 दिन बाद। यानी कि जब आप रानीखेत की वैक्सीन करेंगे उससे 5 दिन बाद क्या आपकी ये वैक्सीन करनी है। फिर उसके बाद आपने हर 2 महीने इनको रानीखेत की वैक्सीन करते रहना है। उसके अलावा आपके जो चिक्स की आपने सिचुएशन देखनी है, अगर किसी चिक्स को कोई मसला नज़र आ रहा है आपने वो लाजमी देखना है। तो उसको आप फ़ौरन लेके डॉक्टर के पास जाएँ, डॉक्टर को दिखाएँ कि ये जो चिक्स अगर किसी की डेथ होती है तो वो भी आप डॉक्टर को चेक करवाएंगे। आपने इसका क्या करना है वो चेक करके आपको पता कि इसकी मौत किस वजह से हुई है, आपने इसको कौन सा मेडिसिन, कौन सा इंजेक्शन, इसके अलावा आपको दूसरी मेडिसिन इनके बुखार वाले और जो दूसरी मेडिसिन है वो भी आपको बताएगा। और अभी इनकी मैंने डिबीकिंग करनी है, ये चोंच जो काटनी है, क्योंकि अगर ये चोंच नहीं काटूंगा तो अब ये जैसे जैसे इनको गर्मी लगेगी बड़े होंगे ये एक दूसरे को काटेंगे। तो ये एक दूसरे को काटते इस हद तक काटते हैं कि ये ज़ख्मी करके एक दूसरे की इससे मौत भी हो जाती है। तो काफ़ी ज़्यादा इससे भी लॉस होता है। तो ये आप लोगों ने ज़्यादा देर केयर करनी है। आपने 18वें-20वें दिन जब हो जाए तो लाजमी इनकी जो डिबीकिंग, चोंच काटने वाला प्रोसेस है वो लाजमी करना है। ये आपने नेल कटर वगैरह से नहीं करना, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है कि जब आप नेल कटर से इसकी डिबीकिंग करते हैं, चोंच काटते हैं तो जो ब्लड निकलता है वो भी इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह है। तो मैं आपको जब डिबीकिंग करूँगा तो इंशाल्लाह आपके साथ वीडियो भी शेयर करूँगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।